प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। इसमें आप लोग, ये आपका वीडियो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी आपका बनेगा इसका। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 2, 3, 4, 5, 6 इन नंबरों से जो भी संख्या होगी वह डिविजिबल होगी। ये कैसे होगा, इसी चीज़ को हम लोग पहचानेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 4, 5, 6। पहले हम लोग दो कर लेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से चलेंगे। जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल एक ले लिया, 4, 1, 4, 6, 0। अब ये संख्या हम लोग कैसे पहचानेंगे कि दो से कट जाएगा, यानी डिविजिबल है कि नहीं है। ये देखते हैं। दो के डिविजिबल रूल होगा, जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह पूरी संख्या दो से डिवाइड हो जाएगी। अब इस नंबर में लास्ट में क्या है, 0 है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, दो से डिवाइड हो जाएगी। अगर 0 का स्थान पे 2 होता, 4 होता, 6 होता या 8 होता तो भी दो से डिवाइड हो जाता। तो अतः हम लोग जानकारी, मतलब हम लोग इसको डिविजिबिलिटी के रूल के माध्यम से जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो दो से कट जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे 3 का सिंपल रूल है दोस्तों। इस सभी संख्याओं को हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अगर वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। आइए ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। 4, 1, 5, 5, 4, 9। अब 4, 1, 5, 5 और 5, 4, 9, 9 हुआ। 3 से 9 तो यहीं पे कट गया, या और आगे जोड़ लेते हैं हम लोग। 4, 1, 5, 5, 4, 9, 9, 6, 15, 15 आ रहा है। तो देखते हैं 15 क्या 3 से डिवाइड है, 3, 5, 15 डिवाइड है। तो कहने के मतलब पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये रहा हमारा 3 का नियम, कैसे हम पहचानेंगे कि वह संख्या 3 से कट जाएगी। अब हम लोग आते हैं 4 पे। 4 देख लेते हैं। 4 का एकदम सिंपल रूल है, लास्ट की दो संख्या हम लोग ले लेते हैं, दो संख्या, और ये पता करते हैं क्या यह 4 से डिवाइड है। देखते हैं यहाँ पे 4 1 जा 4, यहाँ 2 हुआ तो 20 हुआ, यहाँ 2 बचा है तो 0, 20 हो गया। तो 4 5 20। कहने का मतलब ये लास्ट का जो 2 डिजिट है वह 4 से डिवाइड है, तो ये पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ये आपका 4 का रूल था। फिर से एक बार समझेंगे हम लोग, लास्ट की दो संख्या अगर 4 से डिवाइड है तो वह पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। आइए 5 का पता करते हैं। 5 का रूल, लास्ट में अगर 0 है या 5 है, लास्ट की संख्या ये वाली 0 है या 5 है तो वह संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 0 है तो ये संख्या पूरी 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगर यहाँ 5 भी होता तो भी ये पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाती। तो ये किसका रूल था, 5 का। अब हम लोग 6 का रूल देखेंगे। 6 का क्या होता है, वह संख्या जो 2 और 3 से डिवाइड हो जाए, वह संख्या पूरी संख्या जो 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगी वह 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। कैसे, अभी मैंने आपको बताया ये संख्या किससे डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, और किससे डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो ये पूरी संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। आइए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि सही है गलत है। 6 6 या 36, और इतना यहाँ पे क्या अच्छा 5 यानी 5 बचा। अब हम लोग यहाँ पे 4 ऐड कर लेंगे। 6 9 जा 54, कितना आया 6, 6 1 जा 6। अब 0 बढ़ा के यहाँ पे हम लोग 0 छोड़ देंगे। कहने का मतलब ये संख्या पूरी क्या हो गई, 6 से डिवाइड हो गई। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, हम लोग चेक कर लेंगे। अभी 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको बताया, तो वह संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। अगर न समझ में आया है दोस्तों तो एक बार वीडियो दोबारा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका 7 8 9 10 11 12 का जो मेथड है वो आपको पार्ट 2 में मिलेगा कल। थैंक यू।